चंदौली संसदीय क्षेत्र के सैयदराजा विधानसभा के धानापुर स्थित अमर शहीद इंटर कॉलेज के मैदान में चंदौली के लाल भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ठेठ भाषा में लोगों से भाजपा की जीत दिलाने की अपील करते हुए योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि भारत का इस समय विश्व में डंका बज रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण 2.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान फंसे भारतीय छात्रों को निकाल कर लाया गया। आपको बता दें कि चंदौली के धानापुर के अमरवीर इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय के पक्ष में आयोजित जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भारत का प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता था तो विदेश में ध्यान नहीं दिया जाता था, अब उसकी बात कान खोलकर सुनी जाती है। अर्थव्यवस्था के मामले में देश 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुँच गया है। इंदिरा गांधी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। ऐसे लोग तानाशाही लाने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये केवल परिवार को जनार्दन मानते हैं। हम लोग देश 140 करोड़ की जनता को जनार्दन मानते हैं। भाजपा जनता के विश्वास के आधार पर राजनीति करती है। भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा रहे इसलिए आपका वोट मांगने आया हूँ। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन निशान साधते हुए कहा कि इंडिया अलायंस को देश तोड़ने वाला और झूठ बोलने वाला बताया। कहा कि केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूँ। इंडी गठबंधन का मतलब इंडिया तोड़ो गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के लोग अपने परिवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले भारत के 22,000 बच्चों की सुरक्षा की चिंता उनके स्वजन को होने लगी तो पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बातचीत की। तानाशाह ये लोग हैं कि तानाशाह भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देगी, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आपने देखा होगा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दो, जो धनवान है उसको भी आरक्षण दे दो। मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो वोट लेने के चक्कर में उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगाकर इस देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे उनकी इच्छाओं का अनादर करते हुए भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर डाला। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। बहनों भाइयों, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं लोग? इमरजेंसी लगाई इन्होंने। भाई, ये चुनाव आपकी इलेक्शन पिटीशन थी। इंदिरा जी कोर्ट में हार गई, आप कोर्ट में हार गई तो देश में इमरजेंसी लगा दिया।